हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप इसको पहले नोटबुक निकाल लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा जितने भी टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जो कि इन टॉपिक से बाहर रिलेटेड आते हो, तो सभी टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के हम पढ़ेंगे। ये स्कूल लेवल और आउटर लेवल दोनों में काम करते हैं। चलिए बात करते हैं सभी टॉपिक्स के बारे में, इसलिए इन टॉपिक्स को नोट करना ना भूलिए। यहाँ पे A to Z हम जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इसलिए इसको नोट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने शुरुआत की है इंग्लिश ग्रामर की। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, जैसे कि कुछ है सेंटेंस रिलेटेड और है पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम आगे देखेंगे। उसके बाद इंग्लिश कंपोजिशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे अभी ग्रामर के टॉपिक्स देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स, सबसे पहले मेन टॉपिक हमारा सेंटेंस, क्योंकि हम अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो पहले हमें सेंटेंस समझना होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना होगा। सो फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेकंड फ्रेंड्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थर्ड टॉपिक है फ्रेंड्स पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए पर्सन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। आगे फिर देखेंगे हम द फ्रेजेस एंड क्लासेस। फ्रेंड्स ये जो चार टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच चालू करेंगे। अगर ये चार टॉपिक आप सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पर्सन एंड द फ्रेजेस ऑफ क्लासेस ये पढ़ लेंगे, तब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये चार टॉपिक्स के बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक है फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं नाउन। नाउन में हम पहले नाउन के टाइप्स भी पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर, नाउन नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड नाउन केस, मतलब नाउन कार। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन और उसके प्रकारों के बारे में। फिर थर्ड टॉपिक है फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। एंड फोर्थ मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, ये हमारे स्कूलों में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, ये ही हमारे लिए बहुत ही डिसएडवांटेज हो जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत ही जरूरी पढ़ना चाहिए। वो टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स वर्ब। मैंने वर्ब में वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स वर्ब में टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब्स दो रूपों में देखा जा सकता है, वहां पढ़े उसको पढ़ेंगे वर्ब में। फिर टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे आप, जो भी टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी और मॉडल्स भी वर्ब में ही आते हैं, और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे। आगे टॉपिक है फ्रेंड्स वर्ब में रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, ये भी वर्ब्स के टॉपिक हैं, वर्ब्स के टॉपिक के अंदर यही आते हैं। आगे है फिफ्थ टॉपिक फ्रेंड पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके टाइप्स, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब फॉर्मेशन, एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये टॉपिक एडवर्ब के अंदर आते हैं। आगे है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एंड नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। फ्रेंड प्रीपोजिशन में हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। फिर पढ़ेंगे फॉर्म्स, कितनी फॉर्म्स होती हैं प्रीपोजिशन के। फिर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ यूज, प्रीपोजिशन को यूज करने के लिए रूल कौन कौन से होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कंजक्शन। सो फ्रेंड्स कंजक्शन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर पढ़ेंगे उनको उनका रूल क्या है यूज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में कंजक्शन रूल यूज करने के लिए क्या क्या रूल्स है वो पढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है इंटरजेक्शन। फ्रेंड इंटरजेक्शन में हम सभी इंटरजेक्शन, जितने भी और इंटरजेक्शन मतलब जितने भी इंटरजेक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ यूज, उनको कहां सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है, क्या रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा ग्रामर के टॉपिक्स। अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के टॉपिक्स, और इन दोनों को मिला के हमारे पूरा इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स देखे, अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के टॉपिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स, अब हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स। फ्रेंड्स जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज बताया है वैसे ही आपको पढ़ना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप डायरेक्ट कंपोजिशन में घुस जाएंगे पढ़ने, तो आपको नहीं समझ आएगा। इसलिए पहले आपको ग्रामर आपका मजबूत करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच मजबूत करना पड़ेगा, जितने भी मैंने इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स बताए वो पढ़ के फिर आप कंपोजिशन पढ़िए, जो इंग्लिश ग्रामर के कंपोजिशन के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे कंपोजिशन के टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ।
फ्रेंड्स मैंने सीक्वेंस वाइज बताया, इसलिए आप सीक्वेंस वाइज नोट करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं भी लिख दिया, सभी को सीक्वेंस वाइज लिखिएगा। ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ना। सो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे और आपको समझ आएगा। नहीं तो अगर आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे और आप समझ पर घुस जाएंगे कंजक्शन पढ़ने, तो नहीं समझ आएगा ना। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ भी हमने देखा इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स, अब हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स। चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स। फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के सबसे टॉपिक फर्स्ट है मूड। मूड में आपको टाइप्स ऑफ मूड पढ़ना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक होता है उसमें फ्रेंड टेंस। टेंस पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको थोड़ा टेंस पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। फिर उसके बाद आप नरेशन पढ़ेंगे फ्रेंड, नरेशन जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको चेंज करना होता है। नरेशन भी कंपोजिशन में आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड, फिर आपको वॉइस पढ़नी पड़ेगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको रूल सीखने पड़ेंगे, वो की वॉइस चैप्टर में। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में। द पार्टिसिपल, फिर उसके बाद फ्रेंड द जीरंड, एंड थर्ड है स्पेलिंग रूल्स। फ्रेंड स्पेलिंग रूल्स बहुत ही मस्ट है, क्योंकि हम बहुत ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर राइटिंग करते हैं, तो हम स्पेलिंग रूल्स को ध्यान में नहीं रखते। सो स्पेलिंग रूल्स मैं आपके लिए फ्यूचर में वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा स्पेलिंग रूल्स के ऊपर। अब देखते हैं फ्रेंड्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब मीनिंग्स, जितनी भी मीनिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होती है, वो वोकैबुलरी के अंदर आती है। फ्रेंड ये कंपोजिशन के अंदर आता है, इसलिए वोकैबुलरी भी इंग्लिश ग्रामर में मस्ट है। फिर देखते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस। लोकपंक्तियां और जो मुहावरे होते हैं फ्रेंड्स, वो टेंस से ट्रांसलेशन तो बन नहीं सकते, इसलिए उनको आपको लर्न करना पड़ता है। सो यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेजेस भी एक कंपोजिशन का चैप्टर है। आगे है फ्रेंड्स पैराग्राफ राइटिंग एंड नेक्स्ट है फ्रेंड स्टोरी राइटिंग। जो स्टोरी लिखी जाती है फ्रेंड, वो राइटिंग कैसे होती है, उनके रूल्स का क्या क्या होते हैं, वो उसके बारे में कंपोजिशन में। फिर है फ्रेंड फॉर्मेशन ऑफ स्टोरी एंड पोयम। जो स्टोरी होती है आपकी कहानी और पोयम, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बताया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं स्टोरी होता है, एक पोयम होता है, सो उनमें डिफरेंस भी क्या होता है और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ स्टोरी एंड पोयम में बताया जाता है। ये कंपोजिशन के टॉपिक्स हैं। आगे है फ्रेंड लेटर राइटिंग। लेटर कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, तो वहां पे लेटर राइटिंग में पढ़ने को मिलता है। आगे है फ्रेंड कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसे राइटिंग। ऐसे निबंध कैसे लिखा जाता है किसी भी टॉपिक्स पे, ऐसी राइटिंग में सीखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, अपने बारे में अपनी बायोग्राफी कैसे लिखा जाए, वो ऑटोबायोग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड टॉपिक है फ्रेंड डायलॉग राइटिंग। डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, फिल्म के डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, एनिमेशन के डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, तो डायलॉग राइटिंग में आपको सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं A to Z करके सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़े। अगर आपको लगता हो कि एक भी टॉपिक छूट रहा है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उस टॉपिक को बताइए, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। A to Z जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने सर्च करके, एकदम रिसर्च करके, कड़ी रिसर्च करके फिर आपको बताया है। जहां पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स बताए, फिर मैंने इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के सारे टॉपिक्स बताए। आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कंपोजिशन पढ़ो फिर ग्रामर पढ़ो। पहले आप ग्रामर पढ़ो शुरू से, सेंटेंस से लेके आप पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करो, फिर उसके बाद आप कंपोजिशन पढ़ो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। इसको नोट करिए। ऐसी वीडियोस के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन पे फ्यूचर वीडियोस मैंने बनाऊंगा मैं, और बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं।